नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका केटी वॉइस स्टोरीज चैनल में। हमारी आज की कहानी है फर्ज। साहिल जब ऑफिस से घर लौटा तो उसने अपनी माँ को भरी दोपहरी में किचन में खाना बनाते देखा। वह सीधा गुस्से में उबलता हुआ कमरे में चला गया। काजल, काजल, कहाँ हो तुम? काजल बेड पर लेटी हुई थी। साहिल की आवाज सुनकर उठकर बैठ गई। क्या हुआ साहिल, क्यों चिल्ला रहे हो? एक तो मेरे पहले ही सिर में दर्द है। अच्छा, बुखार तो नहीं है, दिखाओ मुझे। साहिल ने चिंतित होते हुए पूछा। नहीं, अब ठीक है। मैंने पैरासीटामोल ले ली थी और आराम करके सुकून में हूँ अब। अच्छा, खाना नहीं बनाया क्या तुमने? मम्मी बोल रही थी मैं बना लूंगी, तू आराम कर ले। तो उन्होंने बना लिया होगा। लेकिन काजल, मम्मी की भी तो अब तबीयत खराब रहती है। उनके घुटनों में कितना दर्द रहता है। तो तुम कहना क्या चाहते हो साहिल? ऑफिस से आते ही मेरे पीछे लग गए, जैसे मैं नाटक कर रही हूँ बीमार होने का और मम्मी से काम करवा रही हूँ। देखो काजल, मैं यह नहीं कह रहा कि तुम नाटक कर रही हो, पर तुम्हारी तबीयत हर दूसरे दिन खराब हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? मुझे नहीं पता साहिल, तो पता करो। काजल, ऐसा नहीं चलेगा। अपना अच्छे डॉक्टर से इलाज करवाओ। कि तभी साहिल की मम्मी शारदा जी आ गई। क्या हुआ बेटा, तुम बहू को डांट रहे थे क्या? नहीं माँ, बस ऐसे ही। यह लो चाय, बहू के लिए अदरक वाली। इससे बहू को आराम मिलेगा। मम्मी, आप क्यों चाय बना लाई? काजल बना लेती। अरे बेटा, काजल बहू की तबीयत ठीक नहीं है, अभी इसे आराम की जरूरत है। चल तू हाथ मुंह धो ले, सब साथ में खाना खाएंगे। मम्मी, आप समय से दवा तो लेती रहती है ना अपनी, और आप यह घर की चिंता मत कीजिए। आपके बेटे बहू है ना घर संभालने के लिए। शारदा जी के कमरे से बाहर जाने के बाद साहिल ने नहाने के लिए बाथरूम चला गया। वह अपनी पत्नी काजल की इन हरकतों से तंग आ चुका था। काजल का दूसरे दिन का यही लगा रहता। वह बीमार का बहाना करके कमरे में पड़ी रहती और अपनी सास को घर के काम में लगाए रखती। खुद बेड पर लेट जाती। वह बीमारी में काम करते करते थक जाती, पर उफ तक ना करती। साहिल घर में कलह करना नहीं चाहता था। वह काजल को समझाता, पर वह बात को उल्टा घुमाकर झगड़ने बैठ जाती। पर अब पानी सर से ऊपर उठने लगा था। साहिल उलझन में था कि अब क्या करें। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। एक दिन साहिल कार में बैठा सड़क से गुजर रहा था। उसने अपनी सास और उनकी बहू को रास्ते में जूस के ठेले पर खड़ा देखा। उसने तुरंत कार रोकी। अरे मम्मी, भाभी, आप दोनों यहाँ? अरे हाँ बेटा, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी तो दवाई लेने आई थी। अब इस गर्मी में चक्कर आ रहे थे तो बहू मुझे जूस पिलाने के लिए यहाँ ले आई। और बताओ बेटा, समधन जी कैसी है? बेटी काजल से तो हर रोज बात हो ही जाती है। समधन जी के घुटने में दर्द है और बाएं पैर तो सूजन भी आ रही है। ध्यान नहीं रखती क्या वह अपना, या ज्यादा चलना फिरना कर रखा है? उनसे कहना बेटा आराम करे। अब मम्मी को आराम कहाँ से मिले? साहिल की आवाज में थोड़ा चिड़चिड़ापन आ गया, जिससे काजल की मम्मी और भाभी दोनों ने समझ लिया। तब काजल की भाभी अंजलि बोली। क्या बात है भाई साहब, आप कुछ छुपा रहे हैं क्या हमसे? कोई परेशानी हो तो खुलकर बता दो। हाँ बेटा साहिल, बहू ठीक कह रही है। सब ठीक तो है ना घर पर? कुछ भी ठीक नहीं है, कहकर साहिल थोड़ा चुप हो गया, पर फिर उसने सब बता दिया। यह सुनकर काजल की मम्मी सर पकड़कर बैठ गई और उनकी बहू उन्हें हिम्मत देने लगी। मम्मी, आप ऐसे सड़क पर क्यों बैठ गई? चलिए उठिए। साहिल ने उन्हें ले जाकर पास में पड़ी बेंच पर बैठाया। काजल की मम्मी शर्मिंदा होते हुए बोली। इस लड़की ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा, हमेशा हमें शर्मिंदा करती रहती है। मम्मी, मैं उसे बहुत समझाने की कोशिश करता हूँ, पर वह नहीं मानती। मम्मी, मैं आपसे माफी चाहता हूँ। बीवी तो मुझे और भी मिल जाएगी, पर माँ तो माँ होती है। वह मेरी माँ है, उनके लिए मैं कुछ भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। बेटा साहिल, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। हमारी ही परवरिश में कोई कमी रह गई। काम तो वह पहले ही कम करती थी, हमेशा आलस दिखाती थी,
पर हमें क्या पता कि समधन जी को भी इतना परेशान करेगी। मैंने उससे इंसानियत का पाठ ना पढ़ाया। मुझे माफ कर दे बेटा। काजल की मम्मी हाथ जोड़ते हुए शर्मिंदा होकर बोली, मम्मी आप ऐसा मत बोलिए, आप अपना ध्यान रखिए। शाहिल चिंतित होते हुए उन्हें समझाते हुए बोला, मम्मी भाई साहब ठीक कह रहे हैं। वैसे मेरे पास एक प्लान है जिससे काजल दीदी के व्यवहार में बदलाव आ सकता है। वह क्या है बहू? हाँ बताइए ना भाभी। साहिल उत्सुक होते हुए पूछा। काजल की भाभी अंजलि ने उन्हें कुछ समझाते हुए बताया। फिर सब अपने अपने घर की ओर चल दिए। घर जाकर साहिल बेड पर बैठते हुए बोला, काजल आज बहुत गर्मी है, एक ग्लास जूस बना दो। और मम्मी को खाना दिया तुमने? अरे मम्मी किचन में ही है और खाना भी तो किचन में ही है। क्या मतलब काजल? क्या मतलब क्या? मम्मी किचन में ही है और खाना भी तो उन्होंने ही बनाया है, तो खुद से लेकर खा लेंगी। तुमने आज फिर से खाना नहीं बनाया? अरे शाहिल, तुम इतना गुस्सा क्यों करते हो? मैं फोन पर बात कर रही थी, तो उन्होंने बना दिया। तो तुम मना भी तो कर सकती थी उन्हें। साहिल देखते हुए बोला, मैं गई थी मना करने, पर तब तक खाना बन चुका था। काजल, तुम इतनी देर तक फोन पर बात कैसे कर सकती हो और क्यों करती हो, जब तुम्हारे पास इतना समय नहीं होता? कुछ समय भी देख लिया करो। देखो साहिल, मेरा दिमाग मत खराब करो। पहले ही मेरा मूड ठीक नहीं है। अरे भाड़ में जाए तुम और तुम्हारा मूड। मेरी माँ कोई काम वाली नहीं है या तुम्हारी नौकरानी नहीं है। साहिल, चिल्लाओ मत। मुझे यह काम वाम करना पसंद नहीं है। हाँ तो मुझे भी नहीं पसंद कि मेरी माँ काम करे। घर के नौकर होते हुए भी तुम एक किचन नहीं संभाल सकती। इस घर में सिर्फ 3 व्यक्ति हैं, उनका खाना भी तुमसे नहीं बनता। मेरा मन जब करेगा तब बनाऊंगी, वरना खाना बनाने के लिए भी किसी को रख लो। काजल, मुझे नहीं पसंद किसी और के हाथ का खाना। घर का खाना घर की औरत ही बनाएगी। हमारे घर में यही होता है। तो अपने रूल बदलो साहिल। मैं कोई जाहिल गंवार नहीं हूँ जो सारा दिन किचन में पड़ी रहूं। तो क्या मेरी माँ तुम्हें जाहिल गंवार लगती है जो तुम ऐसे बोल रही हो? जरा भी तमीज नहीं है तुम्हें? तुम भी तमीज से बात करो साहिल। मैं भी फालतू नहीं हूँ, तुम्हारी पत्नी हूँ मैं। अच्छा, पत्नी हो तुम मेरी? मुझे तो पता ही नहीं था। किस काम की ऐसी पत्नी जो पति और उसकी माँ को खाना भी ना बना कर दे सके? और अगर मुझे नौकरों के हाथ का खाना खाना ही होता तो तुम क्यों हो यहाँ? जाओ यहाँ से अपने मायके और ऐश आराम से रहो। क्या? काजल चौंक कर बोली। उसे साहिल से ऐसी उम्मीद नहीं थी। काजल और साहिल ने प्रेम विवाह किया था। वह सोचती थी कि साहिल उसे बहुत प्यार करता है, उसकी सारी बात मानेगा, पर यह सुनकर यकीन नहीं कर पाई। तुम होश में तो हो साहिल? क्या तुम मुझे प्यार नहीं करते? करता हूँ काजल, पर प्यार करने का मतलब यह नहीं कि मैं मेरी मम्मी को भूल जाऊं। तुम उनसे नौकरों की तरह काम करवाती रहो और मैं बर्दाश्त करता रहूं। वह मेरी जन्मदाता है, मेरी पालन करता है। पापा के जाने के बाद उन्होंने मुझे कैसे पाला यह मैं ही जानता हूँ। उन्होंने मेरे लिए कितने त्याग किए, कभी अपनी खुशी नहीं देखी। मैं जो भी हूँ आज सिर्फ मेरी मम्मी की वजह से हूँ। यह जो तुम इतने ऐशो आराम और नौकरों चाकरों पर ऑर्डर चलाती रहती हो, सब मेरी माँ की बदौलत है। मैं अपनी मम्मी के लिए सारी दुनिया छोड़ दूं तो तुम चीज क्या हो? लेकिन शाहिल, मैंने ऐसा क्या कह दिया जो तुम उस बुढ़िया के लिए मुझे छोड़ रहे हो? यह सुन साहिल का पारा चढ़ गया। एक जोरदार तमाचा उसने काजल के गाल पर जड़ दिया। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। ड्राइवर तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ देगा। चली जाओ यहाँ से। ठीक है साहिल, जा रही हूं मैं, वापस कभी नहीं आऊंगी। एक बार सोच लो, मत आना। जाओ यहाँ से। काजल गुस्से में तिलमिलाती हुई अपने घर पहुंची। मम्मी, मम्मी। अरे कौन है? काजल की भाभी अंजलि बाहर आई। भाभी कैसी हो आप? और मम्मी कहाँ है? अरे मम्मी घर पर ही है, पर आप यहाँ अचानक से? सब ठीक तो है ना? काजल की भाभी थोड़ा अनमने ढंग से बोली।
भाभी, मैं वह घर छोड़कर आ गई हूँ। आज से मैं यहीं रहूंगी, मम्मी और आप सबके पास, यहाँ। अंजलि चौंक कर बोली। हाँ, और कहाँ, यह मेरा मायका है। कि तभी काजल की मम्मी की आवाज आई। बहू, मैंने सारे कपड़े धो दिए, तुम्हारी साड़ी भी धो दूं क्या? अरे मम्मी, मेरी साड़ी अलग से धोना, वरना उसे किसी और कपड़े का रंग चढ़ जाएगा। अंजलि ने तेज आवाज में काजल के पास खड़े होकर कहा। ठीक है बहू, धो दूंगी। भाभी, मम्मी क्या कपड़े धो रही है? हाँ भाई, कपड़े धो रही है, लेकिन क्यों, क्या मतलब? पर मम्मी तो। काजल, तुम बैठो, मुझे कुछ काम है। अंजलि उसे बीच में ही रोककर अपने कमरे में चली गई। उसने काजल को पानी के लिए भी नहीं पूछा। अरे काजल बेटी, तू कब आई? बस अभी है मम्मी। लेकिन आप कपड़े क्यों धो रही थी? आपकी तो तबीयत खराब थी ना? अरे बस वैसे ही बेटी, तेरी भाभी के सर में दर्द था, तो मैं ही धो रही थी। अच्छा, मुझे तो नहीं लगा, ठीक ठाक तो दिख रही थी भाभी। अरे छोड़ ना बेटी, यह सब बातें। और बता, तेरे ससुराल में सब कैसे हैं? समधन जी, दामाद जी, सब कुशल मंगल तो हैं? ना मम्मी, मैं वह घर छोड़ आई हूँ। काजल बेटी, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? ऐसे कोई अपना घर छोड़कर आता है क्या? लोग क्या कहेंगे? मम्मी, अब आप मत शुरू हो जाना, मैं बहुत थक गई हूँ। भाभी से कहो मुझे एक गिलास जूस बना कर दे, फिर थोड़ा आराम करूंगी। काजल बेटी, जूस तो तू खुद ही बना ले। मम्मी, आप दोपहर का खाना बना लेना, मैं कुछ देर के लिए बाहर जा रही हूँ। काजल की भाभी अंजलि अपना पर्स गले में टांगते हुए बोली। ठीक है बहू, मैं बना दूंगी। भाभी, खाना बनाकर जाइए ना। बाहर क्यों? मम्मी है ना घर पर, खुद से बना लेंगी। वह क्या करेंगी? कहकर अंजलि घर से बाहर निकल गई। काजल यह सुनते ही गुस्से में आग बबूला हो गई। मम्मी, आप घर के एक काम को भी हाथ नहीं लगाओगी। जो करना है भाभी खुद से कर लेंगी आकर। मैं हम दोनों का खाना बाहर से मंगा लूंगी। नहीं काजल बेटी, ऐसे मत बोल। यह तो अब रोज का ही है। तू तो कल अपने ससुराल चली जाएगी, बाद में तो मुझे ही देखना पड़ेगा सब। खाना तो बनाना ही है। अब इस उम्र में होटल का खाना पेट के लिए ठीक नहीं है। ठीक है मम्मी, तुम आराम करो, मैं बनाती हूँ खाना। ठीक है, आज तो कम से कम आराम करने का मौका मिलेगा। लेकिन तुम यहाँ आ गई। बेचारी समधन जी के घुटनों में तो दर्द रहता है, पता नहीं बेचारी कैसे कर रही होंगी सब। यह सुन काजल थोड़ी देर के लिए सहम गई। वह सोच में पड़ गई कि वह भी तो वही करती है जो उसकी भाभी कर रही है। एक दिन में ही देखकर उसे यह सब बहुत बुरा लगा। साहिल को यह सब देखकर कितना बुरा लगता होगा। काजल सोच में पड़ गई और खाना बनाने लगी। तभी उसकी भाभी घर पर आ गई। क्या बनाया है मम्मी? खाना तो काजल ने बनाया है बहू, पता नहीं क्या बनाया है। क्या? अरे, जो लड़की अपने घर की रसोई तक में कदम नहीं रखती, उसे किचन में कैसे भेज दिया आपने? सारे राशन पानी का कबाड़ बना देगी वह। ऐसा क्यों बोल रही हो भाभी? बनाना आता है मुझे खाना। और भाभी, आप इतना कैसे बदल गई? आप तो माँ की इतनी सेवा करती थी, फिर ऐसा क्या हुआ जो आप इस तरह का बर्ताव कर रही हो हमारे साथ? अच्छा, मैं क्या इस दुनिया में अकेली ऐसी हूँ? भाभी, मैं भैया से आपकी शिकायत करूंगी। कर लेना। आते ही घर में कलह करना शुरू कर दिया। अपना घर संभलता नहीं, और जब उनकी बहन कर सकती है, तो मैं भी तो कर सकती हूँ। भाभी, आपसे किसने कहा? क्यों, मुझे क्या पता नहीं? मैं अंधी हूँ क्या? सारा दिन आप फोन पर लगी रहती हैं। जिस दिन से शादी हुई है, यही तो कर रही हैं आप। साहिल भाई साहब की मम्मी के साथ बीमारी का बहाना करके पड़ी रहती हैं, और मुझे सिखा रही हैं कि मैं यह क्या कर रही हूँ। तुम अपने ससुराल में ऐशो आराम से रहो, और मैं तुम्हारी मम्मी की नौकरों की तरह सेवा करूं? मैं कोई पागल वागल नहीं हूँ। प्लीज भाभी। क्या प्लीज भाभी? जब तुम्हें आराम पसंद है, तो मुझे भी पसंद है। यह सब मैंने आपसे ही तो सीखा है ननंद रानी। और अगर मम्मी नहीं कर सकती, तो अपने भैया से कहो नौकर रखे। अरे हाँ, वह तो यह भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनकी कमाई साहिल भाई साहब की तरह थोड़ी ना है, जो घर में नौकर चाकर लगा कर रखे। मैं सारा काम नहीं करूंगी, मैं कोई नौकरानी नहीं हूँ।
काजल यह सब सुनकर सहम गई। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ कि उसके पति पर क्या बीती होगी। उसकी सास कितना दर्द बर्दाश्त करती होगी। वह अपनी भाभी से माफी मांगने लगी। भाभी, जो मुझसे गलती हुई आप मत कीजिए। मैं आज ही जाकर सबसे माफी मांगूंगी। किसी को भी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। पर मेरी मम्मी के साथ ऐसा मत करो। काजल सिसक सिसक कर रोने लगी। कुछ देर ऐसे ही खामोशी छाई रही और काजल रोती रही। तभी काजल का भाई विवेक घर पर आया। विवेक को देखते ही काजल अपने भाई से लिपटकर रोने लगी। चुप हो जा मेरी बहन। काजल की मम्मी उठकर उसके पास आई और उसे समझाया। काजल, मेरी बेटी, मेरी बात सुन। बहू मुझको कोई काम नहीं करवाती। वह तो खुद ही सारा दिन मेरी सेवा करती है और खुद से काम करती है। काजल की मम्मी ने उसे पानी पिलाया और बोली, यह सब हमने तुझे समझाने के लिए किया। बेटी, मैंने तुझे बहुत समझाया पर तू नहीं मानी। बेटी काजल, एक नेक बेटा यह कभी बर्दाश्त नहीं करेगा कि उसकी बीमार माँ काम करे और उसकी पत्नी आराम करे। तूने प्यार किया, हमने तेरी शादी करी क्योंकि दामाद जी और समधन जी बहुत अच्छे हैं। वहां तुझे कोई परेशानी नहीं थी, परंतु तू ही उन्हें दुख दर्द देने लगी। अपने घर में अपने आप आग लगाने लगी। बेटी काजल, साहिल उन लड़कों में से नहीं है जो शादी करके बीवी के पल्लू से बंध जाए और अपने माँ को भूल जाए। वह तुझे छोड़ देगा मगर अपनी माँ को कभी नहीं छोड़ेगा। उसने यह बात मुझे खुद बोली। तभी काजल की भाभी अंजलि ने किसी को फोन किया। काजल को पछतावा हुआ। वह अपनी माँ से माफी मांगने लगी। मम्मी, आगे से कभी गलती नहीं होगी। कि तभी उसका पति साहिल भी वहां पहुंच गया। काजल की भाभी ने उसे फोन पर बुलाया था। साहिल को देख काजल की नजरें एक अपराधी की तरह शर्म से झुक गई। साहिल ने उसके आंसू पोंछे और उसे अपने गले से लगाया और बोला, मैं जितना प्यार तुम्हें करता हूँ उतना ही अपनी माँ से भी करता हूँ। मुझे माफ करना। मम्मी और भाभी के साथ मैं भी मिला हुआ था। काजल, काम करने से इज्जत कम नहीं होती बल्कि बढ़ती है। शरीर अच्छा रहता है। काम करने से थकावट के बाद जो सुकून मिलता है उससे खुशी होती है। मैं यह नहीं कहता कि तुम आराम मत करो या अपनी सहेलियों से बात मत करो, पर समय देखकर बात करो। तुम अपने कर्तव्यों का पालन करो और मैं भी तुम्हारे प्रति अपने कर्तव्य नहीं भूलूंगा। मुझे माफ कर दीजिए। आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। काजल रोते हुए बोली। साहिल उसे घर लेकर वापस आ गया। घर जाकर काजल ने अपनी सास से माफी मांगी और उनके गले लगकर रोने लगी। अरे क्या हुआ बहू? बहू, साहिल ने तुम्हें डांटा क्या? अगर यह तुम्हें जरा भी कुछ कहे तो मुझे बोल देना। ऐसे घर छोड़कर नहीं जाते बेटी। चलो हाथ मुंह धो लो, मैं खाना बनाती हूँ। नहीं मम्मी, खाना मैं खुद बनाऊंगी। आप सिर्फ आराम कीजिए, आपके घुटनों में दर्द रहता है। कहकर काजल खाना बनाने चली गई। साहिल आज सुकून में था। उसे अपनी माँ और अपनी पत्नी दोनों मिल चुके थे। दोस्तों, अगर बच्चे अपने रास्ते से भटक जाए तो माँ बाप का फर्ज बनता है कि उनको सही रास्ते पर लाए। और अगर हर बेटा साहिल की तरह हो तो कोई भी माँ बाप बेसहारा ना होंगे। दोस्तों, जो साहिल ने अपनी पत्नी के साथ किया था वह फैसला सही था कि गलत? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर करें और ऐसी कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक और कहानी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।